प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज का जो विचार है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद और इस समय के लिए जो आपने दिया, हम आपकी स्तुति करते हैं और इस समय को आपके हाथ में देते हैं। आपका ये वचन है और आपका वचन सामर्थ्यशाली है। हमें आपके वचन को समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझकर आपके प्रति हम विश्वास योग्य बने रहकर आपका डर और भय में चलते हुए आपकी महिमा का कारण बने। और सुनने वाले सभी भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं, परिवारों को आपके हाथ में देते हैं। आप सभी की सहायता करें और सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला आत्मा दीजिए। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। इंट्रोडक्शन के रूप में, आज संपूर्ण संसार में मानव जीवन पर कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, परंतु इससे पूर्व आने वाले समय में युद्ध का माहौल बन रहा है। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ मनुष्यों की ईर्ष्या, भ्रष्टाचार और घूसखोरी, निंदा, वैमनस्य, बलात्कार, अबॉर्शन जैसे महापापों का बोलबाला हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। सत्य ईश्वर को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर मनुष्य उसे सृष्टि में ईश को ढूंढ रहा है। गर्भपात एक भयानक पाप का युद्ध है जो आज हमारा देश में चल रहा है, जहां इंसानियत शर्मसार हो रहा है और मनुष्य एक तरफ परमेश्वर की भूमिका अदा कर रहा है और स्वयं परमेश्वर के मध्य में है। इस युद्ध का अर्थ है गर्भपात। यह युद्ध निर्दोष मानव जीवन के साथ बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध से अधिक लोग लगातार मारे जा रहे हैं। आज अधिकतर लोग शिक्षित हैं और शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में जो गर्भपात का युद्ध है, यह निर्दोष मानव जीवन के साथ बना हुआ है और यह द्वितीय विश्व युद्ध से अधिक लोग लगातार इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और लोग सम्मिलित होने के कारण लोग मारे जा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि जब लोग शिक्षित होंगे समाज में परिवर्तन होगा। हम अक्सर इन बातों को सुनते हैं। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या यही परिवर्तन होने के लिए मैं और आप शिक्षित हुए हैं? 1971 में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बनने के बाद में, जिसने भारत में गर्भपात को वैध करार दिया है, गर्भपात में बहुत ही वृद्धि हुई है। भारतवर्ष में गर्भपात का आंकड़ा प्रस्तुत करना कठिन है, लेकिन इसका अनुपात 200:1000 का है। मतलब जिसके आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि 1000 गर्भवती महिलाओं में से 200 का गर्भपात स्त्री के स्वयं की इच्छा या दबाव के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक माँ, सास, ससुर, ननद, पिता, पति में से लोग शामिल हो सकते हैं। मैं कोई चिकित्सक नहीं, लेकिन एक खोजकर्ता के रूप में आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में गर्भवती स्त्री को रुबेला नामक रोग भी हो सकता है, जिससे उसे भय रहता है कि अजन्मे बालक बालिका में विकृति दोष पाया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक बहुधा ऐसी स्त्री को गर्भपात का सलाह देते हैं। चिकित्सा शास्त्री, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, डॉक्टर बताते हैं कि अपनी आरंभिक भ्रूण मात्र एक छोटा सा जेली का टुकड़ा होता है, उत्तकों का समूह होता है या स्त्री के गर्भ में एक वृद्धि है, जिसे ऐसे ही निकालकर फेंका जा सकता है, जैसे कि हमारे शरीर का एक सड़ा हुआ दांत, घाव, कैंसर वाला ट्यूमर या टॉन्सिल्स। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं
ये दावा करते हैं कि भ्रूण महिला के शरीर का एक हिस्सा मात्र है और अब तक जीव नहीं है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? वे गर्भ स्त्री को जो गर्भपात कराना चाहती हैं, ये नहीं बताया जाता है कि गर्भपात एक व्यापार का नीति शास्त्र या बर्बरता है। डॉक्टर महिला को पुरुष को उन नकारात्मक प्रभाव के विषय में बिल्कुल नहीं बताते जो उनके साथ हो सकता है। जो स्त्री गर्भपात कराती है उसे अन्य महिलाओं की अपेक्षा उसे बहुत कठिन चिकित्सा से संबंधित अन्य बीमारियों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बांझपन भी सम्मिलित है। साथ ही ऐसी स्त्रियों में भावनात्मक पीड़ा की घटनाएं अत्यधिक होती हैं जो आत्महत्या तक भी उसे पहुंचा देती हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या गर्भपात कराना अच्छा है? एक पत्रिका के अनुसार कनाडा के अग्रणी गर्भपात समर्थक डॉक्टर हेनरी मॉर्गन थालर और डॉक्टर मॉर्गन पोलैंड में बसे हुए एक यहूदी परिवार से हैं। 1940 में 11 वर्ष की आयु में वे नाजी सैनिकों द्वारा पकड़े गए और हिटलर के सताव कैंप में रहे। इस जगह वे घोर यातनाओं को सह रहे थे। 50 वर्ष पश्चात उन्होंने पूर्वजों की संपूर्ण रीति से अपने विश्वास का परित्याग कर दिया। टीवी पर गर्भपात के विषय में हो रही एक चर्चा में उन्होंने कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। गर्भपात एक मुद्दा, एक संघर्ष है धार्मिक कट्टरपंथी तर्क संगत विचारों के बीच। क्या कहा उन्होंने? गर्भपात एक मुद्दा, एक संघर्ष है धार्मिक कट्टरपंथी तर्क संगत विचारों के बीच में। हो सकता है आप एक आम नागरिक हों, व्यापारी हों, डॉक्टर हों, संत हों, महात्मा हों, लेकिन क्या हम ऐसी प्रक्रियाओं में आप क्या गर्भपात की इस प्रक्रिया में आप साथ देंगे या नहीं देंगे, या हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हम अपने जीवन में क्या करें? जब भी आप किसी भी के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, बुद्धिमानी इसमें है कि हम जाने कि शत्रु कौन है, क्योंकि गर्भपात एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा युद्ध है हमारे समाज का, और न केवल हमारे भारत देश का लेकिन ये संपूर्ण विश्व का एक मुद्दा बन चुका है। तो हमें पहचानना है कि हमारा शत्रु है कौन। कनाडा के डॉक्टर हेनरी मॉर्गन थालर ने जिस शत्रु को धार्मिक कट्टरपंथी कहा, सही में यह परमेश्वर के वचन की अचूक शिक्षा है जिसका मैं और आप सम्मान करते हैं। हर एक का तर्क संगत विचारधारा ईश्वरीय प्रकाशन के विरोध में है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? आप क्या सोचते हैं? क्या एक डॉक्टर के, या नर्स के, या स्त्री और पुरुष, या माँ बहन, या पिता भाई और पति पत्नी के विरुद्ध में है? जो लोग इस काम को अंजाम देते हैं उनके विरुद्ध में है? आपका क्या विचार है? मेरा विचार है नहीं, क्योंकि ये युद्ध दुष्ट आत्माओं के सरदार व उसके दूतों के साथ में है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है जिसमें आप और मैं शामिल हैं कि नरक का द्वार इस धरती पर खुल गए हैं, जिसके द्वारा ये बुराइयां अपना पैर पसार रही हैं। यह शैतान ही है जिसने प्रकट में दिखने वाले सहानुभूतिपूर्ण लोगों को यह कहने के लिए उकसाया है कि गर्भ में जो भ्रूण है वह मानव स्तर से कम है। लेकिन जब आप मानव विकास वास्तविकता को जानेंगे तब आपकी सारी विचारधाराएं बदल जाएंगी। वैज्ञानिक या आधुनिक विज्ञान के विज्ञान के माध्यम से मानव संरचना को आपके सम्मुख पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारे समाज का अंधापन मिटाकर आपको रोशनी में लाने का हमारा प्रयास सफल हो। कुछ भी हो, हमें तो कुछ करना है अपने समाज को परिवर्तन लाने के लिए, और इसलिए हम अपने जीवन में इसको अहमियत दें। जीव विज्ञान के अनुसार गर्भधारण के तीसरे सप्ताह में एक नन्हा हृदय धड़कना आरंभ कर देता है। याद रखिए 21 दिन। जब माँ के गर्भ में एक शिशु का पदार्पण होता है, जब वो आता है तो उसका 21वें दिन तक वो
एक जो हृदय है, नन्हा हृदय, वो धड़कना शुरू कर देता है। दूसरी बात है, 5वें सप्ताह में भ्रूण आधा इंच लंबा होता है। इसके साथ ही सिर व आंखें पहचानी जा सकती हैं, अर्थात 35 डेज 35 दिन में एक नन्हा जो शिशु है, जो गर्भ में पल रहा है, वो 1 इंच लंबा हो जाता है और उसकी आंखें पहचानी जा सकती हैं, उसका सिर पहचाना जा सकता है। तीसरी बात है, 8वें सप्ताह में मस्तिष्क के क्रियाकलापों को महसूस किया जा सकता है, अर्थात 56 डेज 56वें दिन में क्रियाकलापों को जो मस्तिष्क में बच्चे का होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, महसूस किया जा सकता है, या डॉक्टर और आज का वैज्ञानिक तौर तरीके के द्वारा हम उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात है, 9वें सप्ताह में हाथ पैर उंगलियों के निशान पाँव की उंगलियां बन जाती हैं, अर्थात 63 डेज में। तो 63 दिन में हाथ पैर की उंगलियां और निशान बन जाते हैं, पाँव के निशान बन जाते हैं, उंगलियों के निशान बन जाते हैं, और इस प्रकार से ये एक जो बालक का है जो अंदर होता है उसको महसूस उस समय तब किया जाता है। तो 1 महीने में आप उसको, एक माँ को पता चलता है 1 महीने के बाद में जब टेस्ट किया जाता है तब उसके बाद में पता चलता है, या उसके गर्भ में जब चलना शुरू करता है बच्चा तब उसे पता चलता है। तो ये इन दिनों में हम पहुंच चुके होते हैं। 5वीं चीज़ है, 10वें सप्ताह में भ्रूण अपने हाथों का प्रयोग पकड़ने के लिए करता है और मुंह का प्रयोग निगलने के लिए करता है, अर्थात 70 दिन में। तो 70 दिन में ये प्रक्रिया शुरू होती है और इस 70 दिन में हम लोग देखते हैं कि वो इसका प्रयोग करता है। छठी बात है, 13वें सप्ताह में मानव भ्रूण पूर्णतया बन चुका होता है और अब शिशु के आकार व परिणाम में बढ़ता है, अर्थात 91 डेज। तो 91 दिन में अब मैं आपके सामने एक प्रश्न करता हूं और रखता हूं कि गर्भपात का निर्णय अब होने के लिए या करने के लिए या कराने के लिए आप निर्णय लेते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, चेक कराते हैं, और चेक कराने के बाद में आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, चाहे आप मसीही हो, चाहे वो आप किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या सिख भाई हो, कोई भी हो सकता है, और आप ऐसी परिस्थिति में जब आप पढ़ते हैं तो ये आप निर्णय लेते हैं। तो क्या हमें ऐसी परिस्थिति में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इसको याद रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग संग बनता है और परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता और मदद करता है। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से, उसका यहेजकेल की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 4 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहेजकेल उसका 18 अध्याय, उसका 4 और 23 पद। देखो सब प्राण मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का प्राण दोनों मेरे हैं, जो कोई पाप करे वही मरेगा। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो प्राण है वो क्या है, किसका है, परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने दिया है। और इसलिए हमें कहता है देखो सब प्राण मेरे हैं। किसके पर? हमारा प्राण किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है मेरा है, और इसलिए हमारा जो प्राण है वो परमेश्वर का प्राण है। तो चाहे वो पिता का हो चाहे वो पुत्र का हो, दोनों परमेश्वर का के द्वारा दिया गया हमारा प्राण है, और इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं होता है कि हम उसको नष्ट करें। तो बाइबल कहती है जो कोई पाप करे वही मरेगा, दूसरा नहीं। और इसलिए हम अपने पाप का भार खुद अब उठाना पड़ेगा आपको और हमें। इसलिए ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। यहेजकेल की किताब ही और उसका 18 अध्याय का उसका 23 पद में लिखा है, यहाँ पे कहता है प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? क्या इसी से नहीं कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? याद रखिए, परमेश्वर हमारी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है और किसी के मृत्यु से भी प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को फिराएं, अपने मन को बदलें। तो इसलिए हमें अपने मन को बदलना है ताकि हम पाप ना करें। और पाप का मजदूरी बाइबल कहती है कि मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवन है।
और बाइबल ये भी कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया है। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय का 23 पद में इस प्रकार से लिखा है। तो इसलिए पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, रोमियो 6:23 के अनुसार। इसलिए जो कोई प्राणी पाप करता है उसको परमेश्वर मरने के लिए बनाया है। और इसलिए हमें सोचना है कि क्या हम मरने के लिए आए हैं या जीवित रहने के लिए आए हैं। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है पर मरना पड़ता है। और बाइबल कहती है जो प्राणी पाप करेगा वो अवश्य मरेगा। और हमारा जो जीवन है वो पाप में है और पाप में हम पैदा होते हैं, पाप के साथ माँ के गर्भ में जाते हैं। अभी आपके सामने में थोड़ी देर बाद आगे आपको मैं बताऊंगा। और इसके बाद में 32 अध्याय का यहेजकेल उसका 32 अध्याय का उसका 7, 8 और 9 पद में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जब मैं तुझे मिटाने लगूंगा तब मैं आकाश को ढांप दूंगा और उसके चारों ओर अंधेरा कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से ढक दूंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। और मैं आकाश की समस्त प्रकाशमान ज्योतियों को जो तेरे कारण अंधकार में कर दूंगा और तेरे देश पर अंधकार छा दूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में पहुंचाऊंगा, अर्थात उन देशों में जिन्हें तू नहीं जानता, तो मैं बहुत से लोगों के दिल घबरा दूंगा। तो परमेश्वर इस जगह में हमें और आपको घबरा देने की बात करता है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के साथ में चलना है और परमेश्वर की बातों को मानना है। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद को यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अर्थात जिस प्रकार से परमेश्वर है उस प्रकार से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करें। तब 27 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा और उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। तब 2 अध्याय का 7 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो याद रखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, जिसके द्वारा हम और आप क्या हैं, जीवित रहते हैं और जिंदा हैं। तो इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर भजन संहिता 139 के आधार पर मानव विकास का पथ प्रदर्शिका के रूप में ये पुस्तक, ये किताब हमें दिखाई देती है और मिलती है। और यहाँ पर परमेश्वर के 2 गुणों को बताया गया है और इसमें 139 अध्याय में उसका सबसे पहला गुण है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, मतलब सब कुछ जानता है। और दूसरा है, परमेश्वर सर्वोपस्थित है। तो 2 बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में यहाँ पे बताई गई है। नंबर 1, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और दूसरा है परमेश्वर सर्वोपस्थित है। उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका 1 से 6 पद में यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से। तो क्या क्या बातें हैं या परमेश्वर सर्वज्ञानी है, क्यों सर्वज्ञानी हम उसको कह सकते हैं। तो पहली चीज है, लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर क्या करता है, हमारी जांच करता है। याद रखिए, परमेश्वर आपकी जांच करता है। आप जहां भी कहीं हैं आपकी जांच परमेश्वर करता है, पहली बात। दूसरी बात है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है और तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। याद रखिए, दूसरी बात है, परमेश्वर हमारा उठना और बैठना दोनों जानता है। हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, ये दोनों बात परमेश्वर हमारा जानता है। और तब तीसरी बात है, तू मेरे विचारों को समझ लेता है। परमेश्वर क्या है, हमारे विचार में जो चलता है हमारे दिमाग में उसको भी परमेश्वर क्या करता है, समझता है और जानता है और जान लेता है, दूसरे पद में ही। और तब चौथी बात है, मेरे चलने व लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारे
लेटने की, हमारे चलने की और रहने की, रहन सहन की परमेश्वर भली भांति छानबीन करता है। 3 पद में लिखा है इस प्रकार से। और तब इसके बाद में 5वीं बात लिखी है, मेरी पूरी चाल चलन की भेद जानता है। परमेश्वर क्या है? 3 और 4 पद में लिखा है, और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। परमेश्वर हमारे हर एक भेद को जानता है, इसलिए हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं या उसका ज्ञान से हम अलग नहीं हो सकते। और इसके बाद में लिखा है, 6ठी चीज लिखी है, और मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। 4थे पद में लिखा है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर ना जानता हो। इसलिए परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। तब 7वीं बात लिखी है यहाँ पे 6 पद में क्या है? तूने मुझे आगे और पीछे घेर रखा है और अपना हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है। तो परमेश्वर ने क्या किया है? अपना हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है, और उसने हमें आगे भी घेर के रखा है और पीछे भी घेर के रखा है। इसलिए याद रखिए, आप परमेश्वर का दृष्टि से, परमेश्वर का नज़र से आप कहीं भी छुपकर बच नहीं सकते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आप नहीं बच सकते हैं। और इसलिए दाऊद राजा कहते हैं, यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है और यह बात बहुत गंभीर है और मेरी समझ से परे है। तो हमारी बुद्धि से, हमारा ज्ञान से परमेश्वर क्या है? समझ और बुद्धि में और ज्ञान में परे है। क्योंकि जहां हमारी बुद्धि खत्म होती है, वहां से परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का बुद्धि का कार्य, परमेश्वर के कार्य शुरू होते हैं। तो पहला चीज है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। दूसरी बात है, परमेश्वर सर्वोपस्थित है। परमेश्वर क्या है? सर्वोपस्थित है। जब 7 पद से मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूं 12 पद में, तो वहां पे लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो क्या है? सब कुछ, सब जगह उपस्थित है। परमेश्वर का ये गुण हिंदू विचारधारा की पुष्टि नहीं करता है कि ईश्वर हर वस्तु में है। हिंदू विचारधारा के अनुसार ईश्वर क्या है? हर वस्तु में है। पर बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हर जगह है, पर वो हर वस्तु में नहीं है, और हर वस्तु में ईश्वर नहीं है। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण संसार जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति ना हो। दाऊद इस बात से परिचित थे कि वे अपनी छुट्टियां परमेश्वर से बचकर नहीं बिता सकते हैं या गुप्त स्थान में रह करके नहीं बिता सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, कहता है दाऊद राजा कहते हैं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तो हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। और फिर कहता है, अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ पर भी है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहाँ भी है, यदि मैं भोर के पंख लगाकर उड़ जाऊं, यदि मैं समुद्र के छोर पर जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। और 11 पद में लिखा है, यदि मैं कहूँ निश्चय अंधकार मुझे छिपा लेगा, मेरे चारों ओर का प्रकाश रात्रि बन जाएगा, फिर भी अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं और रात्रि के दिन के तुल्य प्रकाशमान है। तेरे लिए तो अंधकार और प्रकाश दोनों एक समान है। तो परमेश्वर के लिए अंधेरा हो या उजाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब एक समान है, क्योंकि उसने उजाले को और अंधेरे को दोनों को बनाया है। और इसलिए हम परमेश्वर का उपस्थिति से बच नहीं सकते हैं। मत्ती 18 अध्याय और उसका 6 से 9 पद में यहाँ पे लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू 2 हाथ या 2 पैर रखते हुए अनंत आग में डाला जाए। तेरी आंख
तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू 2 आंख रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भी बच नहीं सकते, और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति बने रहें और उसका डर और भय में चलते रहें, क्योंकि जीवन देने वाला एक है। किसी ने कहा कि नरक में जाने का रास्ता बता दीजिए। एक जवान ने पूछा कि पास्टर जी, हमको नरक में जाना है, कौन सा रास्ता चले? तो पास्टर जी ने जवाब दिया, जिस रास्ते में आप जा रहे हो उसमें चलते चलो और आपको नरक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो जिस रास्ते में आप जा रहे हैं उससे आपको मुड़कर वापस आना होगा, तब आप उसमें जा सकते हैं। तो मानव अस्तित्व के विषय में दाऊद 3 महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करता है यहाँ पे। हमारी सृष्टि या संरचना, हमारी सृष्टि और संरचना। भजन संहिता 139 उसका 13 से 16 पद में लिखा है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा। कौन रचता है माँ के गर्भ में? परमेश्वर रचता है। तो लिखा है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। जैसा हमारा विषय है क्या, मैं भयानक, और क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। तो ये हमारा विषय था और हम इस पे अब पहुँच चुके हैं। तो ये अभी तक हमने जो समझाने का आपको कोशिश किया है वो ये है कि हम और आप भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं और रचे गए हैं। तेरे काम तो अद्भुत हैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। तब 15 पद में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जा रहा था और पृथ्वी की गहराइयों में निपुणता से रचा जा रहा था। पृथ्वी की गहराइयों का मतलब क्या है? माँ का गर्भ। उसमें जब परमेश्वर हमें बना रहा था तो वहाँ पर भी परमेश्वर हमें और आपको रच रहा था। और तब लिखा है, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। हमारी एक एक हड्डी परमेश्वर की किताब में लिखी हुई है, और वो जैसे जैसे बनाया गया उस प्रकार से वो उन सारी चीज़ों को लिखा गया है। तब लिखा है 16 पद में लिखा है, तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व ना था। तो परमेश्वर की किताब में हमारे और आपके दिन, जिस प्रकार से एक माँ के गर्भ में हम जाते हैं और पलते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये है हमारी सृष्टि, और जो परमेश्वर ने हमारा सृष्टि किया है। तो मेरा सवाल ये है कि किसे ये अधिकार दिया गया है कि परमेश्वर की संरचना में या उसका सृष्टि में दखलंदाजी करे, या उसमें किसी भी प्रकार का भेद उत्पन्न करे, या किसी भी प्रकार का उसमें परेशानी को उत्पन्न करे। सरकार या डॉक्टर या पति या पत्नी या सामाजिक संस्थाएं या डॉक्टर और नर्स, किसको यह अधिकार है कि परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़े? हम बना नहीं सकते जो परमेश्वर ने बनाया है। डॉक्टर के पास में भी यदि आप जाते हैं, जिसने बिगाड़ दिया है, यदि उससे कहा जाए इसको फिर से आप बना दीजिए, वो हाथ जोड़ के खड़ा होगा और कहेगा मैं इसके नहीं कर सकता। तो जब आप कर नहीं सकते तो आपको किसने अधिकार दिया है कि परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करें? तो और दूसरी बात है हमारी निरंतरता। भजन 139 में दाऊद एक वयस्क मनुष्य है और अपने जीवन पर दृष्टि डालता है और स्वयं को अपने जन्म से पूर्व और पश्चात एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखता है। तो यदि मैं आपके लिए फिर से याद दिलाऊं तो यहाँ पर क्या नाम से एक पद, क्या है एक पद में लिखता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। इसका मतलब क्या है? भूतकाल। परमेश्वर हमारा भूतकाल को भी जानता है। और दूसरे पद में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। दोनों जानता है मतलब वर्तमान समय। और तीसरा है भविष्य काल। 10 पद में लिखा है, तो वहां भी तेरा दाहिना हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा।
इसका मतलब क्या है? भविष्य काल में भी परमेश्वर क्या करता है? हमें और आपको संभालता है और हम उसका उपस्थिति से छुप नहीं सकते। और उसके बाद में पूर्व भूतकाल, मतलब जब कुछ नहीं था, उसमें 13 पद में लिखा है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है और तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। परमेश्वर क्या है? हमारा भूत, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पूर्व भूतकाल भी जानता है। तो हम ऐसे परमेश्वर से क्या है? बच नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर हमारे ऊपर निरंतर दृष्टि लगाए रखता है। और तीसरी बात है हमारी घनिष्ठता या हमारा परमेश्वर के साथ में अधिक मेल। तो हम परमेश्वर के साथ में जो हमारा मेल है, इस बात को दाऊद राजा भी बताते हैं। तो दाऊद एक व्यक्तिगत सर्वनाम का प्रयोग करता है, मैं, मुझे, मेरा। ये शब्द कई बार आया है, मैं, मुझे, मेरा, इस 139 अध्याय में, और ये व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के लिए। और तब दूसरा जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है वो ये है, तू, तूने, तेरा और तुझे, जो मानव ईश्वरीय संबंध जिसे परमेश्वर ने गर्भधारण के क्षण में स्थापित किया है। बेडौल तत्व 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बेडौल तत्व का वर्णन किया जाता है और कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे गए थे, जबकि उनमें से एक भी अस्तित्व में नहीं था। तो ये परमेश्वर निरंतर एक बालक के साथ में, एक बालिका के साथ में, जब वो गर्भ में आता है तो उसके साथ में क्या करता है? परमेश्वर निरंतर अपनी प्रक्रिया को बनाए रखता है, उसके साथ में संबंध बनाए रखता है। यदि परमेश्वर ना बनाए रखे तो आप गर्भ में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और इसलिए एक बच्चा अपना पहला श्वास ले, इससे पूर्व जीवित परमेश्वर बच्चे से अपना संबंध बनाए हुए है। ये संबंध अपनी पूर्ण रीति से व्यक्त करता है जब एक व्यक्ति का संबंध प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर उसे प्रेम करके देता है। जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं बाइबल में तो उसमें लिखा है 1 अध्याय का उसका 5वें पद में कि गर्भ में जब परमेश्वर ने हमारी और आपकी सृष्टि की तो यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसका 5वें पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें याद दिलाता है कि गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त किया। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? गर्भ में आने से पूर्व क्या किया है? परमेश्वर हमें और आपको जानता है। और इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़े तो उसमें लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर हमसे और आपसे लगातार संबंध बनाए रखता है। तो परमेश्वर निरंतर हमारे साथ में और आपके साथ में संबंध बना करके रखता है। तो हमने इन स्थलों के आधार पर ये बात देखा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वोपस्थित है और परमेश्वर ने जो सृष्टि की है हमारी सृष्टि करता है वो, और परमेश्वर हमारे साथ में निरंतर अपना संबंध बनाए रखता है। और परमेश्वर तीसरी बात है हमारे और आपके साथ में अपनी घनिष्ठता को बनाए रखता है। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, आप जीवन में किस मोड़ पर खड़े हुए हैं? क्या आप ऐसी स्थिति में ये सब जानने के बाद में भी क्या इस गर्भपात में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपनी सलाह देना चाहते हैं, या इसको करने वालों को और प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या उनको बताना चाहते हैं भाई ये गलत है, बहन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? आप खुद सोचें और अपने जीवन में विचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विचार के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं ये विचार लोगों के हृदयों में कार्य करे और जो लोग इस स्थिति में होकर गुजरे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को आप बदलें ताकि वो आपके साथ में चलकर आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ उनके जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। हर एक के पाप और धर्म को माफ़ करके अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।